आइए आज हम लोग बात करेंगे BHDC 134 के बारे में, जो कि हिंदी गद्य के बारे में बात की गई है। तो इकाई 2 है और हिंदी गद्य की विविध विधाओं के बारे में। तो हिंदी गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनमें नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, लघु कथा हो गया, निबंध हो गया, यही सब है। तो इसमें भी सबसे पहले साहित्य का अर्थ देखेंगे हम कि साहित्य का अर्थ होता क्या। और अगर मैं अपनी भाषा में आपको साहित्य का अर्थ बताऊँ तो साहित्य वो चीज़ें होती है जो लेखन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को बताते हैं, विचारों को बताते हैं, समाज की बुराइयां या अच्छाइयों से पर्दा उठाते हैं, या साहित्य का प्रयोग हम अपने मनोरंजन हेतु भी किया करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग आज बहुत व्यापक अर्थों में होता है। जब हम किसी विषय के ग्रंथ या अन्य पाठ्य सामग्री की बात करते हैं तो वह ग्रंथ और पाठ्य सामग्री उस विषय का साहित्य कहलाता है। जैसे हम इतिहास साहित्य कहें तो इसका अर्थ हुआ इतिहास साहित्य से संबंधित पुस्तकें या अन्य पाठ्य सामग्री। मतलब समझिए, बात ऐसी है कि कोई पुस्तक या पाठ्य सामग्री जिस विषय से संबंधित होगी वह पाठ्य सामग्री या पुस्तक उस विषय की साहित्य कहलाएगी। अगर वह पुस्तक या पाठ्य सामग्री इतिहास से संबंधित है तो वह इतिहास साहित्य कहलाएगा। अगर वह किसी विज्ञान से संबंधित है तो वह विज्ञान साहित्य कहलाएगा। अगर वह किसी मैथ से संबंधित है तो वो गणित साहित्य कहलाएगा। दर्शन से संबंधित है तो दर्शन साहित्य कहलाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। इसी प्रकार जब हम राजनीति साहित्य, दर्शन साहित्य या विज्ञान साहित्य की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि राजनीति साहित्य है तो इसे ये राजनीति के बारे में बात करेगा, दर्शन साहित्य दर्शन की बात करेगा, विज्ञान साहित्य विज्ञान के बारे में बात करेगा। तो ये जो पुस्तकें हैं या अन्य पाठ्य सामग्री है वो जिस विषय से संबंधित है वो उस विषय की पाठ्य सामग्री मतलब साहित्य कहलाएगी। दरअसल इस प्रकार के साहित्य के लिए वाग्मय शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। यहाँ वाग्मय और साहित्य के अंतर को जान लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपको वाग्मय के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि वाग्मय होता क्या। आप यूँ समझिए कि जो वाग्मय है ना वो एक बड़ा सा थाली है जिसमें विभिन्न तरीके के व्यंजन रखे हुए हैं, जैसे खीर हो गया, पूड़ी हो गया, सब्जी हो गया, हलवा हो गया, जितने भी तरीके के व्यंजन रखे जा सकते हैं सब रखे हुए हैं। तो वो क्या है, वाग्मय है। अब मैं गया और मैं उसमें से खीर निकाल लिया, पूड़ी निकाल लिया, हलवा निकाल लिया और थोड़ी मोड़ी चीज़ें निकाल ली। तो मैं गया और मुझे जो पसंद था, मैं जिस चीज़ को निकाल लिया वो क्या हो गया, वो हो गया साहित्य। आप यूँ कह लीजिए कि जो साहित्य है वो वाग्मय का एक अंग होता है, यानी कि भाग होता है। तो जो वाग्मय है वो बहुत बड़ा है और जो साहित्य है वो उसमें से विशिष्ट चीज़ें। मैं गया था तो वो जो मुझे पसंद था वही चीज़ें तो मैं निकाला था, यानी विशिष्ट चीज़ों को निकाला था। इसलिए साहित्य जो है वो विशिष्ट होता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाग्मय के अंतर्गत सभी प्रकार की रचनाएं आ जाती है, पर साहित्य में कुछ विशिष्ट रचनाएं आती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साहित्य में केवल उन्हीं रचनाओं की गणना की जाती है जिनसे पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ आनंद का अर्थ खुशी या प्रसन्नता नहीं है। यहाँ पे ऐसी बात की गई है कि जो निजबद्धता से मुक्त हो, जिसमें स्व हो, स्व से मतलब स्व नहीं, सॉरी, स्व न हो, स्व से मतलब परे होना, जिसमें खुद के बारे में बात नहीं की गई हो। वाग्मय और साहित्य के अंतर को आचार्य हजारी प्रसाद की एक पुस्तक है जो साहित्य सहचर है, उसमें अच्छे से बताया गया है और इनके भागों को भी बताया गया कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। सूचनात्मक साहित्य क्या होता है। सूचनात्मक साहित्य आपको नाम से ही मालूम चला है, सूचनात्मक मतलब सूचना देगा ये। तो ऐसे साहित्य जिनके द्वारा हमें अनेक नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है, सूचना दे रहा है तो हमें नई नई बातों की जानकारी तो प्राप्त होगी। ऐसी रचनाओं को पढ़कर हम उनसे प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई आया हमें बता दिया, या कोई पुस्तक हमने पढ़ा और पुस्तक में पढ़ा कि ये करने से ये होती है, बस जो हमें सूचना मिल गई, ये सूचनात्मक साहित्य थी। विवेचनात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत ऐसी रचनाएं आती है जिनके द्वारा हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है और हमारी बोधन शक्ति भी जागरूक होती है।
अर्थात हमारे अंदर और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है। विभिन्न ज्ञान अनुशासनों जैसे दर्शन हो गए, विज्ञान हो गया और गणित की पुस्तकें इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो विवेचनात्मक साहित्य है ना, वो हमारे बोधन शक्ति को बढ़ाता है, इससे हमारे ज्ञान बढ़ते हैं। और जैसे गणित है, गणित को अगर करोगे तो आपका बोधन शक्ति सिंपल सी बातें बढ़ेगा। 2 दूना 4 हो रहा है तो आपको 2 का मतलब कि 2 का अगर मान लो कि 18,096 में गुणा करना है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है। मतलब सब मिला के एक जैसे आप 25 का आपको टेबल याद नहीं है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 25 का टेबल नहीं, आपको तो 257 का टेबल याद हो जाएगा। तो ये सब करने वाली बातें होती हैं। रचनात्मक और सृजनात्मक साहित्य, इस प्रकार की रचनाओं में ऐसी पुस्तकें शामिल है जिनके द्वारा या जिनमें लेखक हमारी जानी हुई बात को कुछ इस ढंग से कहता है कि हमारे अंदर उसे पढ़ने की ललक बढ़ती है। इस प्रकार की रचनाओं को पढ़कर हमें ऐसा लगता है मानो उसमें कही गई बातें हमारी अपनी ही हो। इसमें क्या है कि जैसे इसमें सबसे जो महान है ना, वो लेखक है। लेखक किसी बात को किस तरीके से कर रहा है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य जो होता है, इसमें लेखक की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किसी जानी हुई चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखता है या दर्शाता है कि जो पाठक होता है उससे आनंद की अनुभूति होने लगती है, या उस चीज़ को अपने आप से या खुद से रिलेट कर पाता है, जिसमें उसका और पढ़ने का मन बनने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ विषय ऐसे आते हैं जिनमें हमारा पढ़ने का मन ही नहीं बनता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाएंगे जिनको पढ़ने में हमारा तो वाह वाह कितना भी हम उसे पढ़ लें, कितना मज़ा आने लगता है। तो इस प्रकार की रचनाओं में ऐसी पुस्तकें शामिल हैं जिनमें हमारे पढ़ने की ललक एकदम बढ़ती ही जाती है। तो ये जो 2 शुरू में संदेश वाला हो गया और विवेचनात्मक साहित्य, ये वाग्मय के अंतर्गत तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि जो सृजनात्मक है ये भी आ जाएगा, क्योंकि साहित्य भी उसके अंतर्गत आता है। तो हम वाग्मय से अलग नहीं कर सकते। इस इकाई में और भी बात की जाती है कि जो गद्य की जो विधा होती है ना, वो 2 होती है, जैसे कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य जो होता है उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब आता है, जो मतलब एक हम ये बोल सकते हैं थोड़ा सा काल्पनिक टाइप वाला। और कथेतर गद्य वो होते हैं जो मतलब बाद वाला होते हैं, कि जैसे निबंध हो गया, रेखाचित्र हो गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा यात्रा संस्मरण, यानी कि जो रियल वाला है उस टाइप का। तो अब ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसको देखने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और हम फिर अगले शनिवार को मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।